नमस्कार। तेलंगाना राज्य सरकार का टीआरटी हिंदी अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु मार्गदर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। निर्धारित जो पाठ्यक्रम दिया गया है इसमें कंटेंट के अंतर्गत साहित्य से संबंधित इकाई 1 से इकाई 4-5 तक निर्धारित पाठ्यक्रम दिया गया है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत मित्रों हम तमाम सारे विषयों को लेकर चर्चा कर रहे थे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के अंतर्गत मतलब हमको जो पाठ्यक्रम दिया गया है, पाठ्यक्रम में कवि, लेखक, रचनाएं, कथा वस्तु, भाषा शैली, पृष्ठभूमि, इससे संबंधित विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहिए और जानकारी होनी चाहिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो मित्रों, प्रस्तुत कार्यक्रम के द्वारा हम विस्तार से जानेंगे रीतिकाल के संदर्भ में। इससे पहले कार्यक्रम में भी हम चर्चा किए थे। रीतिकाल के अंतर्गत 3 मुख्य भाग आएंगे हमको: रीतिबद्ध काव्यधारा या कवि, रीतिसिद्ध काव्यधारा या कवि, रीतिमुक्त काव्यधारा या कवि। इस प्रकार 3 रूपों में बांटा जाता है रीतिकाल को अध्ययन के लिए। तो प्रस्तुत कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे रीतिमुक्त कवि और उनकी रचनाएं, रचनाओं की भाषा, रचनाओं में क्या क्या पृष्ठभूमि दिया गया है, कथा वस्तु क्या है, इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे मित्रों विस्तार से। देखिए, रीति मुक्त कवि वे कहलाते हैं जो रीतिकाल के कुछ रीति से मुक्त होकर, मतलब परंपरागत जो रूढ़ियों से, लक्षण, संप्रदायों से गुजरते हुए जो रचना किए थे हिंदी साहित्य में, तो उससे हटके, उससे मुक्त होकर ये कवि स्वच्छंद रूप से काव्य सृजन किया है और साहित्य सृजन किया है। तो मित्रों, रीतिकाल के कुछ कवियों ने रीति से मुक्त रहकर पूर्णतः स्वच्छंद रूप में काव्य सृजन किया है, इसलिए इनको हम रीतिमुक्त कवि कहते हैं। तो इन कवियों को रीतिमुक्त कवि तथा इनकी द्वारा रचित काव्य को हम रीति काव्य की संज्ञा दी गई है। रीति काव्य भी कह सकते हैं इस तरह की रचनाओं को। इसे स्वच्छंद काव्यधारा भी कहा जाता है मित्रों, क्योंकि स्वच्छंद रूप से इन्होंने, जैसे हम जानते ही हैं, काव्यशास्त्र में 5 संप्रदाय होते हैं, जैसे रस, छंद, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, इस प्रकार। तो इन 5 संप्रदायों से होते हुए जो साहित्य लिखे हैं और रीतिबद्ध कवि कोटि के अंतर्गत रखते हैं हम लोग। तो उनसे हटकर, मतलब लक्षण ग्रंथों को, मतलब उन जो काव्यशास्त्र के जो नियम हैं उससे मुक्त होकर ये लोग स्वच्छंद रूप से अपनी ओर से रचनाएं की। तो इसलिए रीतिमुक्त कवियों को स्वच्छंद काव्यधारा के रूप में जाना जाता है, स्वच्छंद काव्यधारा भी कहते हैं। तो मित्रों, ध्यान दीजिए, यहाँ इस काव्यधारा में प्रश्न बन सकता है इस विषय को लेकर, जैसे स्वच्छंद काव्यधारा डैश को कहते हैं। मतलब परीक्षाओं में इस प्रकार प्रश्न बन सकता है, तो आप सही विकल्प का चयन कीजिएगा कि रीतिमुक्त काव्यधारा या रीतिमुक्त कवि। तो इस प्रकार प्रश्न हो सकता है मित्रों। तो और एक रूप में भी प्रश्न बन सकता है, स्वच्छंद काव्यधारा किसे कहा जाता है, या रीतिमुक्त काव्यधारा का दूसरा नाम क्या है। तो इस प्रकार भी प्रश्न हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि रीतिमुक्त काव्यधारा या रीतिमुक्त कवि के लिए दूसरा नाम है स्वच्छंद काव्यधारा या स्वच्छंद कवि। तो इसलिए चीज़ों को बहुत सटीक रूप से ध्यान देते हुए चर्चा करना होगा मित्रों। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रीतिमुक्त कवियों के अंतर्गत इसके जो कवि हैं परंपराओं को त्याग करते हैं और अपना स्वच्छंद महत्व को समझते हुए रचनाएं लिखी हैं रीतिमुक्त कवि। तो इसलिए हम ये जानना चाहिए कि इसमें जो परंपराएं हैं, जो लाक्षणिक नियम हैं या संप्रदाय हैं, तो उसको त्याग किए हैं ये लोग इस रीतिमुक्त कोटि के अंतर्गत जितने भी कवि रचनाएं की। तो त्याग करते हुए स्वच्छंद रूप से इनके पास जो ज्ञान है, इस ज्ञान को आधार बनाकर जिसमें रुचि है उसको व्यक्त करते हुए रचनाएं लिखी हैं। और इसके साथ साथ हम ध्यान देते हैं रीतिमुक्त कवियों के अंतर्गत मुख्य रूप से हमको 4 कवि आएंगे रीतिमुक्त कवियों के अंतर्गत। एक घनानंद है, और दूसरा आलम, तो और तीसरा है ठाकुर, और अंतिम है बोधा, मुख्य कवि माने जाते हैं। फिर एक बार दोहराऊंगा, घनानंद, आलम, ठाकुर और बोधा,
ये 4 जो कवि हैं रीतिमुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं। तो इस रीतिमुक्त कवियों को लेकर भी प्रश्न बनता है मित्रों, क्योंकि रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त में हमको कभी कभी समस्या आ जाती है पहचानने के लिए, क्योंकि इसलिए आपको एक टेबल जैसा आरेख बनाइएगा। तो रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, इस प्रकार 3 विभागों में विभाजित करके उसमें जो कवि आएंगे एक साथ अगर आप लिखेंगे तो अध्ययन करने के लिए अत्यंत आसान होगा और पुनस्मरण भी कर सकते हैं परीक्षा से पहले मित्रों। तो इसलिए यहाँ प्रश्न इस तरह बन सकता है कि रीतिमुक्त कवि ये हैं, इस प्रकार क्वेश्चन बनता है परीक्षाओं में। तो यहाँ जो 4 आपके सामने प्रस्तुत किया था मैं, तो चारों में से कोई एक कवि रहेंगे, बाकी जो 3 विकल्प हैं तो गलत विकल्प होते हैं। तो घनानंद भी दिया जाता है या आलम भी दिया जाता है, ठाकुर या बोधा, इस प्रकार 4 कवियों में से कोई एक कवि का नाम दिया जाता है मित्रों। तो इस प्रकार रीतिमुक्त कवि 4 हैं। तो रीतिमुक्त कवियों के अंतर्गत थोड़ा विस्तार से जानना चाहिए। इसके अंतर्गत ये रीतिमुक्त कवियों की जो भाषा है ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। तो इसमें मुख्य रूप से कवित्त, सवैये, दोहा, चौपाई जैसे मुक्त छंदों का प्रयोग किया है इस रीतिमुक्त कवि। तो अपनी कविताओं में इसका खूब प्रयोग किया है। तो प्रश्न बन सकता है मित्रों, रीतिमुक्त कवियों की भाषा क्या है? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्योंकि संपूर्ण रीतिकाल का जो साहित्य है, संपूर्ण रीतिकाल की जो रचनाएं हैं, ये रचनाओं की भाषा एक ही है, वह ब्रजभाषा है। तो रीतिमुक्त कवियों की भाषा भी ब्रज है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न कैसे भी पूछा जाए, मतलब रीतिबद्ध को लें या रीति सिद्ध या रीतिमुक्त, 3 कवियों के बारे में जब प्रश्न बनता है भाषा को लेकर, सिर्फ एक ही भाषा है ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा चयन कीजिए अगर प्रश्न बनता है। इसके बाद हम ध्यान देंगे रीतिमुक्त कवि जो रचनाएं की हैं, इन रचनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा ये छंद प्रयोग किए हैं, जैसे कवित्त, सवैये, दोहा और चौपाई आदि। तो ये जो छंद हैं ये मुक्त छंद कहलाते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि रीतिमुक्त कवियों की रचनाओं में मुख्य रूप से ये छंद प्रयोग किया गया है। कौन सा छंद? मुक्त छंद। या आपको दिया जाता है कि सवैया, चौपाई, कवित्त, दोहा छंद, इस प्रकार दिए जाएंगे। तो सही विकल्प का चयन कीजिएगा कि इनकी संपूर्ण रचनाओं में ये लोग ये ब्रज और मुक्त छंदों का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में रीतिमुक्त कवि। उसके बाद ध्यान दीजिए, रीतिकाल में जिस काव्यधारा की प्रमुखता थी उसके लिए कविता या काव्य साध्य भी था और साधन भी। मतलब ये लोग जो रचनाएं की हैं, जो काव्यधारा रचना की है, तो प्रमुख रूप से कविता या काव्य जो भी हैं साध्य भी हैं, उसके साथ साथ साधन भी हैं इनकी रचनाएं। उसके साथ रीति धारा के कवियों ने कविता या काव्य के साधन पक्ष को ही सुसज्जित किया है और अलंकृत किया है। साध्य पक्ष का स्थान संभवतः गौण ही रखा है ये रीतिमुक्त कवि। उसके बाद हम ध्यान देंगे मित्रों, रीतिमुक्त कवियों के लिए काव्य साधन नहीं साध्य था। उसके बाद रीतिमुक्त कवियों ने कविता प्रयत्न करके नहीं लिखी, बल्कि यह उनके हृदय से निकली है। मतलब जो काव्य या जो रचना की हैं रीतिमुक्त कवि, इन रचनाओं की पृष्ठभूमि या कथा वस्तु जो भी लिए हैं ये लोग, तो ये प्रयत्न रूप से नहीं लिए हैं, लेकिन ये हृदय से, मतलब तन मन धन जो कहते हैं, तो उस तरह हृदय से लिए हैं रचनाओं को, कथा वस्तु को, जो भी काव्य से संबंधित शैलियों को। तो रीतिबद्ध कवियों ने जिस चमत्कार की अभिव्यक्ति के लिए बुद्धि प्रेरित कविता लिखी, रीतिमुक्त कवियों ने उनका पूर्णतः निषेध किया है। जैसे रीतिबद्ध कवियों के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे, तो इन्होंने लक्षणों को लेकर संस्कृत साहित्य में जो काव्यशास्त्रीय परंपरा, रूढ़ि या नियम जो हैं, इसको चमत्कार रूप प्रयोग करते हुए उसके साथ साथ उदाहरण भी दिए थे। लेकिन ये रीतिमुक्त कवि जो हैं इसके विपक्ष में थे, मतलब इसको खारिज करते हैं जो रीतिबद्ध कवि अपनाए लक्षणों को। तो इसको बिल्कुल निषेध किया है
रीतिमुक्त कवि। ठाकुर ऐसा कवि हैं, इस रीतिमुक्त कवियों में इसका खूब विरोध किया है, जिन्होंने कविता की रचना लक्षण आधार पर लिखे हैं। उसके साथ साथ रीतिमुक्त कवि प्रेम के पीर की कवि कहलाए हैं। उस समय यह कवि युगीन परिस्थितियों तथा परंपरा के विरोध में खड़े होकर प्रेम का गान कर रहे थे। जिस तरह हम भक्तिकाल के अंतर्गत जो प्रेम मार्गी शाखा के सूफी संत प्रेम को अपनाए हैं, तो इसी तरह यहाँ रीतिमुक्त कवि भी प्रेम के पीर की कवि कहलाए हैं। और शुक्ल जी कहते हैं इस संदर्भ में, इनकी परिभाषा भी देखेंगे आगे चलकर, प्रेम के पीर कहेंगे रीतिमुक्त कवियों को। तो ये उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी, सामाजिक परिस्थितियां थी, तो उस परंपरा को विरोध करते हुए खड़े होकर प्रेम का गान कर रहे थे, प्रेम को ही व्यक्त किए थे रीतिमुक्त कवि। तो रीतिमुक्त कवियों ने रीति तत्व का निषेध कर दरबार का बहिष्कार, अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। जैसे मित्रों यहाँ ध्यान दीजिए, जो हम रीति कालीन जो काव्यधारा कहते हैं, 3 रूपों में बांटते हैं, तो इसके जब लक्षण के बारे में बात करते हैं, तो रीतिकाल के साहित्य के संदर्भ में जितने भी कवि रहे रीतिकाल में, ये सभी जो हैं दरबारी कवि थे। जिस तरह आदिकाल में रासो साहित्य के अंतर्गत दरबारी कवि के रूप में थे, उसी तरह रीतिकालीन साहित्य के अंतर्गत भी ये कवि जो हैं दरबारी कवि के रूप में रहते थे। लेकिन रीतिमुक्त कवि जो हैं दरबारी इस स्थिति को ठोक दिए, खारिज किए थे, तो बहिष्कार किए और अपनी ओर से प्रेम को लेकर अभिव्यक्त किए थे अपनी रचनाओं में। तो मित्रों ध्यान दीजिए, रीतिमुक्त कवियों के अंतर्गत रीतिमुक्त कवियों ने अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए काव्य रचना की है, आश्रयदाता की प्रशंसा के लिए नहीं। इसलिए अनुभूति ही इनके काव्य में सर्वोपरि है। तो मतलब जो आश्रय दिया है, मतलब जो जिस दरबार में रहते हुए जीवन यापन करते थे, उन राजाओं का गुणगान नहीं करते थे लोग, लेकिन जो तन मन धन से जो अभिव्यक्ति करना चाहते हैं प्रेम को लेकर, उसी को अभिव्यक्ति करते हुए उसी काव्य को सर्वोपरि माना है रीतिमुक्त कवि। रीतिमुक्त कवि मानते हैं कि काव्य की रानी तो अनुभूति ही है, बुद्धि उसके सामने दासी के समान है। ये पंक्ति जो है रीतिमुक्त कवियों द्वारा दी गई है। फिर एक बार दोहराऊंगा, काव्य की रानी तो अनुभूति ही है, बुद्धि उसके सामने दासी के रूप में है। ये पंक्ति दिया जाता है, नेट परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न। इस पंक्ति को देकर ये किस काल से संबंधित है, किस कवियों से संबंधित है, इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है। वहाँ रीतिमुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध या रीतिकाल में जो श्रृंगार रचनाएं हैं, तो उसको एक विकल्प के रूप में दिया गया है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, रीतिमुक्त कवि इसको मानते हैं, मतलब काव्य की रानी तो अनुभूति को मानते हैं लोग, बुद्धि उसके सामने दासी के समान है। बुद्धि मतलब लक्षण ग्रंथों को मानते हैं ये लोग, जो लक्षण रूप से हम रूढ़ी या सांप्रदायिक काव्यशास्त्र के जो संप्रदाय कहते हैं, ध्वनि को लेकर, छंद या रस को लेकर, तो उसको ठोक देते हैं ये लोग, उसको खारिज करते हैं, लेकिन अपनी अनुभूति को ही सर्वोपरि मानते हैं रीतिमुक्त कवि। उसके बाद मित्रों ध्यान दें, रीतिमुक्त कवियों ने प्रेम के पीर पर अधिक बल देते हैं। अभी बताया था, शुक्ल जी भी कहते हैं प्रेम की पीर हैं रीतिमुक्त कवि। तो इनका जो प्रेम है वासनाजन्य है, या इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, संयोग रूपक भी कहते हैं। तो इस प्रकार मित्रों वासनाजन्य या संयोग रूपक नहीं है इनकी जो प्रेम तत्व है। तो इनके जो प्रेम है, शारीरिक आकर्षण के स्थान पर इन्होंने विरह को महत्व दिया है। जैसे अन्य रीतिकालीन रचनाओं का अगर आप ध्यान देंगे तो श्रृंगारिकता है। जैसे श्रृंगार रस में 2 विभाजन है, 2 रूपों में प्रयोग किया है कवि, मतलब संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो ये लोग जो है वियोग श्रृंगार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। इसका मतलब क्या है, प्रेम के जो वियोग पक्ष को ज़्यादा महत्व दिया है रीतिमुक्त कवि। जैसे प्रश्न बन सकता है मित्रों, ये कवि प्रेम के वियोग पक्ष को ज़्यादा महत्व दिए, तो उसी आधार पर रचनाएं की, तो
तो कौन कवि? रीतिमुक्त कवि। तो इस प्रकार प्रश्न बनाए तो सही विकल्प का चयन कीजिए, रीतिमुक्त कवि। तो इस प्रकार ये लोग जो है शारीरिक आकर्षण को स्थान नहीं दिया है, बिल्कुल ये लोग विरह को ज़्यादा महत्व दिया है। ये ऐसे कवि थे जिन्हें प्रियतम का वियोग उपहार स्वरूप मिला था इनको, तो उस पर ध्यान देते हुए ये लोग अपनी रचनाएं लिखी, अपना ग्रंथ पर सबसे जोर दिया इन्होंने। उसके बाद प्रेम की यह संवेदना फारसी साहित्य तथा सूफी साहित्य से प्रभावित है। रीतिमुक्त कवि अभी दोहराया था, बताया था आपको, फिर एक बार दोहराता हूँ कि इनकी जो रचनाएं हैं इसमें जो प्रेम तत्व कहते हैं, ये प्रेम तत्व का बुनियादी या आधार यह है फारसी साहित्य। मतलब सूफी संत जो हैं फारसी साहित्य से ये प्रेम तत्व को लिए हैं, फिर सूफी संतों से रीतिकालीन ये रीतिमुक्त कवि अपनी रचनाओं में जोड़े, इसमें प्रयोग किए खूब इस प्रेम तत्व को। मतलब फारसी या सूफी संत काव्य धारा में जिस प्रेम तत्व को वे कवि प्रयोग किए हैं, वर्णन किए थे, उसी तरह रीतिमुक्त कवि भी प्रेम तत्व को ही अपनी रचनाओं में व्यक्त किए थे, वर्णन किए थे। तो ये प्रेम तत्व जो है वियोग पक्ष के हैं, श्रृंगार रस में वियोग पक्ष से संबंधित है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जहाँ प्रिय में ही परम पुरुष की कल्पना करते हैं ये लोग, तो इन कवियों की प्रेम की तीव्रता इनके विरह पक्ष से उद्घाटित होती है, रीतिमुक्त कवियों की। उसके बाद रीतिमुक्त काव्य उस चमत्कारिकता व आत्मदर्शन शैली से विमुक्त था जिसकी प्रधानता रीति काव्य में पाई जाती है। और मित्रों ध्यान दीजिएगा, रीतिमुक्त कवि जो हैं आत्माभिव्यक्ति परक या व्यक्ति प्रधान काव्य था, इसलिए इसके उपादान भी स्वाभाविक ही रहे, उनमें किसी तरह की कृत्रिमता नहीं मिलती है रचनाओं में। जिस प्रेम को लेकर इन्होंने विरह रूप में रचनाएं की हैं, तो इनकी रचनाओं में स्वाभाविकता ही है, उसमें कृत्रिमता बिल्कुल नहीं है। मतलब आत्माभिव्यक्ति परक है, और इसकी जो रचनाएं हैं तो रचनाओं में व्यक्ति प्रधान काव्य था। मतलब कृत्रिमता बिल्कुल नहीं पाया जाता है रीतिमुक्त कवियों की रचनाओं में। रीतिमुक्त काव्य में ना तो नायिकाओं के भेद हैं और उपभेद किए गए हैं, और ना ही इनके नक्शिक को लेकर वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन स्थूल व मादक चित्रण प्राप्त होता है। मतलब स्थूल रूप से जो वास्तविक चित्रण है उसी को व्यक्त किए थे रीतिमुक्त कवि। तो रीतिमुक्त कवियों का प्रेम जो है नैसर्गिक है, वह स्वच्छंद प्रेम के कवि हैं, अतः उनका प्रेम जो है, प्रेम का चित्रण जो है बंधी बंधाई परिपाटी पर ना होकर नैसर्गिक है। इनकी कविता प्रेम की अनन्यता, निष्ठा व उदात्त की प्रतीक माना जाता है रीतिमुक्त कवियों की। जैसे प्रश्न बन सकता है मित्रों, इनकी जो प्रेम है, प्रेम की पीर जो है रीतिमुक्त कवियों को कहा जाता है। तो उसके साथ साथ और एक प्रश्न भी बन सकता है कि किसकी रचनाओं में प्रेम तत्व जो है नैसर्गिक रूप में व्यक्त किए थे, या एक पंक्ति दिया जाता है कि किसकी प्रेम नैसर्गिक है। रीतिमुक्त कवियों की प्रेम जो है नैसर्गिक है, किसकी रचनाओं में नैसर्गिक प्रेम पाया जाता है, किसकी कवि रचनाओं में, रीतिमुक्त कवियों की रचनाओं में नैसर्गिक प्रेम पाया जाता है। तो इस प्रकार रीतिमुक्त कवियों की जो रचनाएं हैं उसमें प्रेम तत्व ज़्यादा है, उसमें फिर वियोग पक्ष ज़्यादा है, उसके साथ साथ वह प्रेम जो है नैसर्गिक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, हम एक एक कवि के संदर्भ में ध्यान देंगे। तो यहाँ सबसे पहले आएंगे हमको घनानंद आएंगे, एक कवि। 4 कवियों के बारे में हम प्रस्ताव किए थे, तो 4 कवियों में मित्रों ध्यान दीजिए, घनानंद मूलतः वियोग के कवि हैं, वियोग प्रेम पक्ष के कवि थे। इनके काव्य का केंद्रीय स्वर विरह या प्रेम था, इसलिए इनको प्रेम के पीर कहा जाता है घनानंद को। तो मित्रों ध्यान दीजिए, यहाँ जो घनानंद की रचनाओं पर अगर हम ध्यान देंगे तो सभी रचनाओं में केंद्रीय स्वर जो है विरह है। मतलब प्रेम में जो विरह प्रेमी या प्रेमिका के रूप में कथा वस्तु बनाकर इन्होंने व्यक्त किया है।
तो मित्रों ध्यान दीजिएगा कि इनकी रचनाओं में सबसे ज़्यादा केंद्रीय स्वर है विरह है। मित्रों ध्यान दीजिएंगे और एक बात घनानंद के अंतर्गत इन्हें रस का साक्षात अवतार कहा जाता है। मतलब घनानंद की जो उपाधि है रस का साक्षात अवतार, मतलब रसों का वर्णन या रसों को लेकर जो कथावस्तु बनाए इन्होंने, रस के माध्यम से जिस प्रकार वर्णन प्राप्त होता है वह रीतिमुक्त कवियों में कोई दूसरे कवि प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए घनानंद की रचनाओं में रसों की प्रधानता है। इसलिए इस घनानंद को रस का साक्षात अवतार कहा जाता है। तो मित्रों बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा जोर देना पड़ रहा है। प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया कि रस का साक्षात अवतार डैश कवि को माना जाता है। रस का साक्षात अवतार उपाधि ये कवि का है, तो घनानंद का दूसरा नाम उपाधि क्या है? रस का साक्षात अवतार। रसों का सबसे ज़्यादा वर्णन रीतिमुक्त कवियों में इनकी रचनाओं में पाया जाता है। तो घनानंद की रचनाओं में रसों का वर्णन या रसों की प्रधानता पाई जाती है। तो शुक्ल जी घनानंद के संदर्भ में एक परिभाषा दी है। तो क्योंकि इसको इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि परिभाषा देकर किसकी परिभाषा है या कथन दिया जाता है, किसका कथन है, इस प्रकार कई बार प्रश्न पूछा गया है मित्रों। तो शुक्ल जी की परिभाषा देखेंगे कि प्रेम की पीर ही लेकर उनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। इस प्रकार शुक्ल जी बिल्कुल इनको प्रेम की पीर कहा है घनानंद को। तो उनकी जो वाणी है और वाणी में जो प्रेम मार्ग बताया था, तो वह इस तरह प्रवीण, मतलब जिस तरह अधिकार है इनको प्रेम पर, तो इस तरह अधिकार कोई दूसरे कवि को नहीं है। और ये पथिक के रूप में तुलना किया है शुक्ल जी घनानंद जी को, और ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है, इस रूप में मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी घनानंद को। तो इस प्रकार इस परिभाषा को समझ सकते हैं प्रस्तुत संदर्भ में। फिर घनानंद के अंतर्गत हम ध्यान देंगे कि रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में मानते हैं। और घनानंद ने अपने काव्य में मानव हृदय के सूक्ष्म भावों को सहज अभिव्यक्त किया था। इनकी रचनाएं जो हैं, रचनाओं में मानव हृदय के सूक्ष्म भावों को, जैसे मनुष्य की कई प्रकार की भावनाएं होती हैं प्रेम को लेकर, ये सूक्ष्म भावनाओं को अपनी रचनाओं में जोड़ दिए थे, अत्यंत सहज रूप से अभिव्यक्त किए थे घनानंद जी। तो इनकी रचनाओं पर ध्यान देंगे तो रचनाओं में ये प्रधानता रही सूक्ष्म भावों को व्यक्त करना। घनानंद जी की जो रचनाएं हैं, रचनाओं की संख्या जो है कुल मिलाकर 39 है। तो 39 रचनाएं पाए जाते हैं इनकी रचनाओं के अंतर्गत मित्रों। तो ये 39 रचनाओं के संदर्भ में अगर हम ध्यान देंगे तो कुछ मुख्य सामान्य रचनाएं हैं। सृजानहित, वियोगवेली, इश्कलता, ब्रजविलास, प्रेम पत्रिका, विरह लीला आदि जो हैं इनकी मुख्य रचनाएं हैं घनानंद जी की। कुल 39 है। तो सृजानहित, वियोगवेली, इश्कलता, ब्रजविलास, प्रेम पत्रिका, विरह लीला आदि जो हैं इनकी रचनाएं हैं। तो प्रश्न हो सकता है मित्रों, सृजानहित किसकी रचना है? सामान्य रूप से प्रश्न बन सकता है मित्रों। उसके बाद वियोगवेली किसकी रचना है? इश्कलता किसकी रचना है? कभी कभी इस प्रकार भी बनाया जा सकता है मित्रों, घनानंद की ये रचना नहीं है या इनमें से घनानंद की रचना नहीं है। तो इस प्रकार पूछा जा सकता है। 3 जो हैं उनकी रचनाएं दी जाती हैं, एक उनकी रचना नहीं है। तो इस प्रकार दी जाती है। तो आप पूरी रचनाओं को याद रखिएगा, तभी आप विकल्प चयन कर सकते हैं। तो सुजानीत जो रचना है उसके संदर्भ में अगर हम ध्यान देंगे इनकी रचनाओं में, तो सुजानीत जो है इसमें 500 से भी ज़्यादा छंद है। तो मुख्य छंद इनकी इस रचना में कवित्त और सवैये। तो कवित्त और सवैये में सवैये छंदों को सबसे ज़्यादा सुजानीत रचना में प्रयोग किया है घनानंद ने। तो इसमें कुल छंद हैं 500 से ज़्यादा। तो प्रश्न बनाया जाता है इधर मित्रों, घनानंद
की रचना सुजानहित को लेकर। तो सुजानहित में कुल कितने छंद हैं? 500 छंद हैं। तो सुजानहित में डैश छंदों का प्रयोग किया गया है, कवित्त और सवेय छंदों का प्रयोग या कवित्त और सवेय छंदों की प्रधानता है। इस प्रकार तो कवित्त और सवेय छंद डैश रचना में घनानंद ने की, तो सुजानहित रचना में घनानंद ने की। डैश रचना में 500 से भी ज़्यादा छंद पाए जाते हैं, सुजानहित रचना में पाए जाते हैं। इस प्रकार घनानंद की ये जो सुजानहित रचना है, इसको लेकर हम कई रूपों में प्रश्न बना सकते हैं मित्रों। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम घनानंद की रचनाओं के संदर्भ में। तो घनानंद की जो रचनाएं हैं, ब्रजभाषा के प्रेमियों में सुजानहित और सुजान सागर के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि अगर ब्रजभाषा के अंतर्गत जो साहित्य प्राप्त होता है, मतलब जो भी हिंदी साहित्य के इतिहास में जितने भी काल विभाजन है, प्रत्येक काल विभाजन में कुछ ब्रजभाषा में लिखी गई कई प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं, तो इसको हम ब्रज साहित्य कहते हैं। तो ब्रज भाषा में लिखी गई जितने भी साहित्य हैं, रचनाएं हैं, तो इन रचनाओं में प्रेमियों के संदर्भ में सुजानहित और सुजान सागर दो सुप्रसिद्ध नाम हैं, सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं ब्रज साहित्य के अंतर्गत मित्रों। उसके बाद ध्यान दें, घनानंद की रचनाओं के अंतर्गत घनानंद न सिर्फ रचनाओं के संदर्भ में ज्ञान नहीं रखते थे, तो इनकी रचनाओं में मित्रों सबसे ज़्यादा प्रेम को व्यक्त किया इन्होंने, वियोग पक्ष को। उसके साथ साथ सिर्फ लेखन में ही इनको ज्ञान नहीं है, बल्कि संगीत में भी ज्ञान है घनानंद जी को। इनके पद जो है राग रागिनियों, भैरव, रामकली, गांधार, केदार, सोरठा आदि में निहित हैं। तो इसलिए ये संगीतज्ञ भी हैं, संगीत में भी बहुत प्रवीण थे घनानंद जी। तो इस विषय को लेकर प्रश्न प्रस्तुत संदर्भ में बनाया जा सकता है कि डैश कवि संगीत के मर्मज्ञ थे। इस प्रकार प्रश्न नेट में पूछा गया है, क्योंकि हम रचनाकार या साहित्यकार के संदर्भ में ही चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत, लेकिन कुछ कवि ऐसे हैं संगीत में भी प्रवीण थे। जिस तरह आमिर खुसरो आदिकाल के अंतर्गत संगीत में मतलब कई प्रकार के संगीत वाद्यों का सृजन किया था, तो उसी तरह घनानंद भी संगीत में संगीतज्ञ थे साहित्य के साथ साथ। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि घनानंद को संगीत में भी ज्ञान है और संगीतज्ञ भी हैं। तो इनके जो पद हैं राग रागिनियों, भैरव और रामकली, गांधार, केदार, सोरठा आदि में निहित हैं इनकी रचनाएं, इनके पद। तो मित्रों घनानंद इनकी कृष्ण कौमुदी एक रचना है घनानंद की। तो कृष्ण कौमुदी में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है, मतलब रचना का जो नाम है उसमें निहित है इसमें कथा वस्तु या पृष्ठभूमि क्या है। मतलब कृष्ण कौमुदी रचना में श्री कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में वर्णन मिलता है, मतलब बालकांड से लेकर जैसे गोपियों के साथ जिस तरह घूमते हैं, राधा के साथ जिस तरह घूमते हैं, राधा के साथ जो प्रेम भाव था, गोपियों के साथ किस तरह प्रेम भाव था, मतलब गायों के संदर्भ में गाय चराने के लिए जब गए थे उस समय जिस तरह इनका जो वर्णन है इस कृष्ण कौमुदी रचना में मिलता है घनानंद की। तो उसके बाद और एक रचना है यमुना यश में यमुना का वर्णन मिलता है घनानंद की रचना में। मतलब घनानंद की और एक रचना है यमुनाशय। तो यमुनाशय में यमुना नदी के बारे में वर्णन मिलता है, यमुना नदी की स्तुति करना, यमुना नदी का वर्णन, यमुना नदी का जन्म स्थान से लेकर वो कहाँ से बहती है, तो इसका संपूर्ण वर्णन यमुना नदी का यमुना यश रचना में किया है घनानंद ने। तो उसके बाद घनानंद की रचनाओं पर ध्यान देंगे तो पदावली में इनकी जो रचना है पदावली में 1000 से भी अधिक पद मिलते हैं इनकी रचना पदावली में। तो कृष्ण लीलाओं से इन्होंने इन्हीं विषयों को चुना है जिन्हें सूरदास, परमानंद दास आदि अष्टछाप के कवियों ने अपनाया था। तो जिस तरह कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत जैसे सूरदास, परमानंद दास या अष्टछाप के जितने भी 8 कवि थे, 8 कवि जिस तरह अपनी रचनाओं में
जिन विषयों को चुना है, जिस तरह कि श्री कृष्ण जी की लीला किए, श्री कृष्ण जी की प्रार्थना किए थे, उसी तरह उनसे प्रेरित होकर कृष्ण भक्ति शाखा का जो साहित्य है, तो उस साहित्य से प्रेरित होकर घनानंद जी यहाँ 1000 से भी ज़्यादा अधिक पदों से पदावली की रचना की है। तो इस पदावली में पदों की संख्या है 1000। तो प्रश्न हो सकता है घनानंद की पदावली रचना में डैश पद प्राप्त होते हैं, तो 1000, 1100, 1200, 1008 इस प्रकार विकल्प रहते हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा कि पदावली में 1000 से ज़्यादा पद पाए जाते हैं घनानंद की रचना में। तो इस तरह विषयों को अब उसमें जो दिए गए छंद या पद हैं, पदों की संख्या, इसको लेकर आप लोग एक सूची बनाते हुए रफ जैसा एक सामग्री अपनी बनाते जाइए, तो आसान होगा अध्ययन करने के लिए। फिर आगे बढ़ेंगे मित्रों घनानंद की रचनाओं के संदर्भ में। इनकी प्रेम पत्रिका एक रचना है। तो प्रेम पत्रिका में कृष्ण के नाम पर एक पत्र लिखा है इन्होंने। तो इस पत्र के संदर्भ में, पत्र में इनकी ये श्री कृष्ण जी को जिस तरह स्तुति की है, प्रार्थना की है, तो इसमें व्यक्त किया है प्रेम पत्रिका रचना में। तो प्रश्न हो सकता है मित्रों, श्री कृष्ण जी को श्री कृष्ण जी के नाम पर पत्र डैश रचना में मिलती है। तो घनानंद की प्रेम पत्रिका रचना में, जिस तरह भक्तिकाल में भी इस तरह की कई प्रकार के पत्र भी मिलेंगे। हनुमान भाव भी एक पत्र के रूप में लिखी गई रचना है, क्योंकि बाहु पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी को एक पत्र लिखा गया है। तो उसको भी हम हनुमान बाहुक पत्र के रूप में, रचना के रूप में हम समझना चाहिए। तो यहाँ भी इस संदर्भ में भी घनानंद की एक रचना है प्रेम पत्रिका। तो प्रेम पत्रिका की कथा वस्तु क्या है? अगर आप नाम पर ध्यान देंगे तो कोई वियोग प्रेम से संबंधित लगता है, लेकिन वियोग प्रेम से संबंधित नहीं है प्रस्तुत रचना। ये श्री कृष्ण जी से संबंधित है। श्री कृष्ण जी को लिखा गया पत्र है। तो श्री कृष्ण जी के नाम पर पत्र है ये घनानंद जी की। तो उसके बाद ध्यान दीजिएगा घनानंद की सरस बसंत एक ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ। तो सरस बसंत ग्रंथ जो है लंबी कविता के रूप में जाना जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकालीन रचनाओं के अंतर्गत। तो इस सरस बसंत छोटा ग्रंथ को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है। मित्रों, सरस बसंत रचना किस प्रकार की विधा है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि लंबी कविता के रूप में हम समझते हैं प्रस्तुत रचना को। लंबी कविता के रूप में लिखी गई रचना ये है, सरस बसंत है। सरस बसंत रचना डैश की है, इसकी है, घनानंद की है। तो घनानंद की सरस बसंत रचना की विधा क्या है? तो ये इस प्रकार प्रश्न पूछा जाए तो आप चयन कीजिएगा कि लंबी कविता के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार घनानंद की सरस बसंत रचना को समझना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे घनानंद को लेकर। स्वच्छंद काव्यधारा के प्राय सभी गुण जैसे भावात्मकता, मार्मिकता, वैयक्तिकता, रहस्यात्मकता, लाक्षणिकता आदि इनके काव्य में मिल जाते हैं घनानंद की रचनाओं में। जितने भी घनानंद की रचनाओं के संदर्भ में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे, इनकी रचनाओं में सबसे ज़्यादा मिलेंगे स्वच्छंद काव्यधारा भी मिलेंगे हमको, जैसे भावात्मकता मिलेंगे, मार्मिकता भी मिलेंगे, वैयक्तिकता भी मिलेंगे, रहस्यात्मकता, लाक्षणिकता आदि तत्व इनकी रचनाओं में पाए जाते हैं। प्रश्न बन सकता है मित्रों, भावात्मकता, मार्मिकता, वैयक्तिकता, रहस्यात्मकता आदि तत्व डैश की रचनाओं में पाए जाते हैं। इस प्रकार प्रश्न बन सकता है, तो आप वो चयन कीजिएगा घनानंद, क्योंकि घनानंद की रचना में मार्मिकता पाई जाती है। मतलब व्यक्तियों की जो मन में विचार होते हैं, भावात्मक तत्व होते हैं, तो ये भावात्मक तत्व सबसे ज़्यादा हमको घनानंद की रचनाओं में पाई जाती है। तो उसके बाद इनकी रचनाओं की जो विषय वस्तु है क्रमशः जो है लौकिक एवं भक्ति से संबंधित है। मतलब
श्री कृष्ण जी से संबंधित जो भी रचनाएं हैं इनकी, तो इसमें भक्ति भाव हैं श्री कृष्ण जी को लेकर। कभी कभी प्रेम भाव को व्यक्त किए थे, कभी कभी लौकिक तत्व को भी, लौकिकता से संबंधित विषय वस्तु को भी चयन किया है घनानंद ने। तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न बन सकता है मित्रों, घनानंद की रचनाओं में डैश विषय वस्तु क्या है। घनानंद की रचनाओं में ये विषय वस्तु पाए जाते हैं। तो लौकिकता है उसमें उनकी रचनाओं में, और भक्ति है, जिसका मतलब क्या है, आध्यात्मिकता है इनकी रचनाओं में। तो उसके बाद हम ध्यान देंगे इनकी कविता जो है हृदयगत भावों की अक्षय निधि के रूप में भी मानते हैं साहित्यकार या विमर्शक। घनानंद का जो प्रेम है एकनिष्ठ है, जिसका आलम्बन सुजान है। उसके बाद इस तरह हम इसको समझना चाहिए कि घनानंद की जो रचनाएं हैं तो हृदयगत रूप से हम समझना चाहिए इनकी रचनाओं का भाव। उसके साथ साथ अक्षय निधि के रूप में हम समझ सकते हैं इनको। घनानंद का जो प्रेम एकनिष्ठ है, जिसका आलम्बन सुजन है, और सुजन के रूप में हम इसको समझना चाहिए। ये घनानंद की रचनाओं के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी है। तो जो मुख्य बिंदु है घनानंद के लेकर, घनानंद की रचनाओं को लेकर, उस पर प्रकाश डाला है हमने। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक कवि को लेकर, जो वो कवि हैं आलम। तो रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में हम घनानंद के बाद ध्यान देंगे आलम। तो आलम की कुल रचनाएं 4 हैं। 4 रचनाओं पर ध्यान देंगे। माधवानल कामकुंदला एक रचना है, श्याम सनेही दूसरी रचना है, सुदामचरित तीसरी रचना है, और चौथी अंतिम रचना आलम केली। इनकी 4 मुख्य रचनाएं हैं। तो माधवानल कामकुंदला बहुत उल्लेखनीय रचना है आलम की। उसके साथ साथ सुदामचरित भी बहुत उल्लेखनीय रचना है, क्योंकि सुदामा से संबंधित वर्णन इस रचना में मिलती है। उसके बाद माधवानल कामकुंदला या कामकुंदला और श्याम सनेही जो 2 रचनाएं हैं पहले इनकी, तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अंतर्गत रची गई हैं। तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित रचनाएं हैं ये 2, जैसे माधवानल कामकुंदला और श्याम सनेही 2 रचनाएं जो हैं प्रेमाख्यान से संबंधित है, प्रेमाख्यान परंपरा से संबंधित है। तो प्रश्न हो सकता है आलम की माधवानल कामकुंदला डैश परंपरा से प्रेरित है। किस परंपरा से प्रेरित है? प्रेमाख्यान परंपरा से प्रेरित है। तो आलम की रचना श्याम सनेही डैश परंपरा से प्रेरित है, तो प्रेमाख्यान परंपरा से प्रेरित है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछने या बनाने की आवश्यकता है प्रस्तुत विषय को लेकर। इस संदर्भ में इसको इस तरह समझना चाहिए। माधवानल कामकुंदला श्याम सनेही जो है प्रेमाख्यान या प्रेम परंपरा, प्रेम पक्ष या प्रेम वर्णन से संबंधित रचनाएं हैं। उसके बाद सुदामचरित पर अगर ध्यान देंगे, आलम की रचना तो कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की प्रबंधात्मक रचना है। तो मित्रों ध्यान दीजिए, यहाँ आलम की जो भी 4 रचनाएं हैं, 4 रचनाओं के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सुदामचरित जो है कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रार्थना से संबंधित है, मतलब कृष्ण भक्ति के बारे में व्यक्त किया गया है, कृष्ण परंपरा से संबंधित काव्य है ये। तो काव्य इस काव्य की विधा है प्रबंध काव्य है, मतलब प्रबंधात्मक रचना है। तो प्रश्न बन सकता है आलम की रचना सुदामचरित डैश विधा से संबंधित है। वहाँ विकल्प पर क्या ऑप्शन पर चयन करेंगे आप लोग क्वेश्चन को? प्रबंधात्मक काव्य है ये, लेकिन आपको विकल्प में महाकाव्य भी लिखा जाएगा, मुक्तक काव्य भी लिखा जाएगा, प्रबंध काव्य भी लिखा जाएगा, लेकिन वहाँ सही विकल्प का चयन कीजिए मित्रों, प्रबंधात्मक रचना या प्रबंध काव्य के रूप में समझना चाहिए सुदामचरित कृति को। तो बहुत उल्लेखनीय है सुदामचरित। तो सुदामचरित में डैश भगवान के बारे में वर्णन मिलता है, श्री कृष्ण भगवान के बारे में वर्णन मिलता है, सुदामा के बारे में भी वर्णन होता है सुदामचरित कृति में। ये आलम की रचना है। तो आलम के लिए और एक रचना है आलम की, तो यह मुक्तक काव्य रचना है। मित्रों अभी बात किए थे सुदामचरित क्या है? प्रबंधात्मक काव्य है,
लेकिन आलम के लिए किस प्रकार की विधा की रचना है? मुक्तक काव्य है, मुक्तक रचना है। तो इसको लेकर भी प्रश्न बनाया जा सकता है, क्योंकि हमको दुविधा में डालने के लिए या प्रश्न को थोड़ा कठिन बनाना चाहते हैं, तब इस प्रकार दिया जाता है कि आलम केली की विधा क्या है, या और थोड़ा कठिन बनाना चाहता है प्रश्न तो इस प्रकार होगा, जैसे आलम की रचना सुदामा चरित जो है प्रबंधात्मक काव्य है। फिर आलम केली कैसी विधा है, किस प्रकार की रचना है, तो इस प्रकार प्रश्न बनाया जाए। मित्रों ध्यान दीजिए, क्या है? आलम की रचना सुदामा चरित प्रबंधात्मक काव्य है, प्रबंधात्मक रचना है। फिर आलम केली किस प्रकार की रचना है, किस प्रकार का काव्य है, तो आप क्या ध्यान देंगे? मुक्तक काव्य पर ध्यान देंगे, क्योंकि आलम केली जो है मुक्तक काव्य है, सुदामा चरित जो है प्रबंध काव्य है। तो इस तरह आप विभाजन कीजिए, डिवाइड कीजिए, तभी समझ में आएंगे विषय। उसके बाद साथ ध्यान दीजिएगा मित्रों, आलम पर ध्यान देंगे तो आलम के अनुसार आलम मानते हैं कि ये प्रेमोन्नत कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार काव्य रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। इनकी रचनाओं में प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक पद में भर पाया जाता है। तो शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी के अनुसार ये परिभाषा है आलम के संदर्भ में, ये प्रेमोन्नत कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार काव्य रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक पद में भर पाया जाता है। तो इस प्रकार परिभाषा दी है रामचंद्र शुक्ल जी ने आलम के संदर्भ में। तो उसके बाद आलम के संदर्भ में ध्यान देंगे, इनकी रचनाओं में भावों की प्रधानता मिलती है। जितने भी रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत किया था, 4 रचनाएं, तो इनकी प्रेमानुभूति व्यक्तिगत है और इनका प्रेम चेष्टा प्रधान ना होकर अतिरिक्त है। तो इनकी जो रचनाएं हैं इसमें भावों की प्रधानता पाई जाती है, उसके साथ साथ प्रेमभूति व्यक्तिगत रूप में पाया जाता है इनकी रचनाओं में। तो इनका जो प्रेम चेष्टा है प्रधान ना होकर अतिरिक्त है, मतलब विकल्प के रूप में इनकी प्रेम चेष्टा पाया जाता है इनकी 4 रचनाओं में। तो मित्रों ध्यान दीजिए, ये रीति मुक्त कवियों के अंतर्गत आलम के संदर्भ में विषय हैं। तो इस विषय को लेकर कभी कभी प्रश्न इस प्रकार भी बनाया जा सकता है कि भावों की प्रधानता डैश की रचनाओं में, इनकी रचनाओं में पाया जाता है। किन की रचनाओं में? आलम की रचनाओं में भावों की प्रधानता है। तो सबसे ज़्यादा भावों की प्रधानता आलम की रचनाओं में पाए जाते हैं। तो उसके बाद ध्यान दीजिएगा मित्रों, तो ये परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत किया था शुक्ल जी की, परिभाषा को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों। तो परिभाषा में क्या बता रहे हैं शुक्ल जी? तो हृदय तत्व प्रधानता बताते हैं शुक्ल जी। तो अपनी मन में जो तरंग है, इस तरंग को काव्य रचना के रूप में प्रकट की है। उसके बाद प्रेम की पीर या इश्क का दर्द महसूस करते हैं आलम अपनी रचनाओं में। तो प्रश्न बन सकता है इस परिभाषा को लेकर, परिभाषा में या 2 या 3 शब्द दिए हैं, उसको लेकर भी प्रश्न बनाया जा सकता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। क्योंकि मित्रों विषयों को गहन अध्ययन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये विषय जो हैं आपको सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम आएंगे, न सिर्फ किसी एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नहीं है, साहित्य से संबंधित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में काम आएंगे। तो इसलिए परिभाषा के संदर्भ में क्या देंगे? इश्क का दर्द किसने महसूस किया, या रीतिमुक्त कवियों में ये कवि इश्क का दर्द महसूस किया, कौन? आलम ने। या इस तरह भी दिया जा सकता है प्रश्न मित्रों। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इश्क का दर्द डैश कवि ने व्यक्त किया। फिर एक बार दोहराता हूँ प्रश्न, ध्यान दीजिए मित्रों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इश्क का दर्द ये कवि व्यक्त किया है, आलम ने व्यक्त किया है। तो इस प्रकार परिभाषा को लेकर थोड़ा वर्णन करते हुए परिभाषा में दी गई एक पंक्ति या कुछ शब्दों को लेकर भी प्रश्न बनाया जा सकता है। इसलिए बार बार हम लोग
कोई एक परिभाषा को लेकर उदाहरण के रूप में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये आलम के संदर्भ में विषय है मित्रों। फिर और एक कवि के संदर्भ में भी हम लोग ध्यान देंगे। वे कवि हैं बोधा। तो बोधा का वास्तविक नाम है बुद्धिसेन। तो बुद्धिसेन इसका नाम है, वास्तविक नाम। बुद्धिसेन किसका वास्तविक नाम है, इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है बोधा के संदर्भ में। तो सही विकल्प है बोधा। बोधा का दूसरा नाम क्या है, या बोधा का वास्तविक नाम क्या है, बुद्धिसेन। तो उसके बाद इसको बोधा के नाम से पुकारने लगे। जिसे बोधा जो नाम है, पन्ना के राजा पन्ना नरेश इनको बोधा से पुकारे सबसे पहले। उसके बाद तो वो दरबारी कवि के रूप में रहे। पन्ना जो एक राज्य है, तो पन्ना राज्य का राजा इनको बोधा के रूप में पुकारने लगे। उसके बाद बुद्धिसेन जो है बोधा के रूप में प्रचलित है। तो वर्तमान काल में भी हम इनको बोधा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ प्रश्न इस प्रकार बनाया जाता है कि बोधा को बुद्धिसेन या बुद्धिसेन को बोधा का नाम किसने दिया, या बोधा को किसने बोधा नाम दिया। पन्ना नरेश या पन्ना का राजा दिया था। तो मित्रों इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, ये बोधा का नाम है, वास्तविक नाम मित्रों। तो इनकी दो कृतियां हैं यहाँ। इस संदर्भ में हम समझना चाहिए कि विरह वारिस और इश्कनामा, ये दो कृतियां जो हैं बोधा की हैं। सामान्य रूप से प्रश्न बनाया जा सकता है कि विरह वारिस डैश की कृति है। विरह वारिस का रचनाकार कौन है, बोधा है। इश्कनामा डैश की रचना है, किसकी रचना है, इश्कनामा बोधा की रचना है मित्रों। तो इस प्रकार बोधा को समझना चाहिए प्रस्तुत संदर्भ में। तो इश्कनामा विरह वारिस डैश की रचनाएं हैं, इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विरह वारिस इश्कनामा बोधा की हैं। तो ध्यान दीजिए, इश्कनामा प्रेम संबंधी मुक्तक रचना है। मतलब प्रत्येक रचना के संदर्भ में अगर हम ध्यान देंगे, क्या है यहाँ बोधा के संदर्भ में, बोधा की रचनाओं के संदर्भ में इश्कनामा जो है प्रेम संबंधी मुक्तक रचना है। और इनके काव्य में मनोवेगों की अभिव्यक्ति है। इनकी प्रसिद्ध प्रेम के लौकिक गायक के रूप में भी जाना जाता है। मित्रों हिंदी साहित्य का इतिहास में जब हम रीति काव्यधारा रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत बात करते हैं, अध्ययन करते हैं, कई बार हम सुनते हैं कि ये इनके काव्य जो हैं मनोवेगों की अभिव्यक्ति मिलती है। बोधा की रचनाओं में मनोवेगों की अभिव्यक्ति मिलती है। मतलब मानसिक रूप से जो संवेग होते हैं हमारे मन में, उन संवेगों की खूब वर्णन या प्रकट जो है इनकी रचनाओं में पाए जाते हैं। तो इनकी प्रसिद्ध प्रेम के लौकिक गायक के रूप में भी जाना जाता है बोधा को। उसके बाद मित्रों ध्यान दीजिए, इनकी रचनाओं से अभी बताया था, इनकी रचना से संबंधित अगर आप ध्यान देंगे तो प्रश्न बन सकता है इसको लेकर। प्रेम संबंधी मुक्तक रचना डैश की हैं, बोधा की रचना है। बोधा की रचनाओं में प्रेम संबंधी मुक्तक के रूप में पाए जाते हैं। तो बोधा की रचनाओं में डैश अभिव्यक्ति पाई जाती है। कैसी अभिव्यक्ति पाई जाती है, मनोवेगों से संबंधित अभिव्यक्ति पाई जाती है बोधा की रचनाओं में। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जाए कि हम उसका हल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मित्रों यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, रीतिमुक्त कवियों में जो 4 कवि आपके सामने प्रस्तुत किया था, 4 कवियों के संदर्भ में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। 4 विशेषताएं बोधा की क्या है, मनोवेगों की अभिव्यक्ति करते हैं इन्होंने। तो इससे पहले जिस कवि के बारे में हम लोग व्यक्त किए हैं आलम, तो आलम क्या है, भावों की प्रधानता है इनकी रचनाओं में। बोधा की रचनाओं में क्या है, मनोवेगों की प्रधानता है। तो इसलिए प्रश्न बनाया जा सकता है कि जोड़ी बनाना है, मैचिंग देते हैं। तो एक तरफ 4 कवि देंगे, एक तरफ उनसे कही गई मतलब उनके द्वारा वर्णन किए गए रचनाओं में संवेग या भाव दिए जाते हैं, रचनाओं की प्रधानता दिए जाते हैं। तो जोड़ी बनाना है, ये इस तरह ये रहेंगे ABCD, इस तरह 1 से 4 तक संख्याएं रहेंगे। जोड़ी बनाना है तो आपको नीचे
4 विकल्प, 4 ऑप्शंस होते हैं। तो मित्रों इस प्रकार अध्ययन कीजिए कि कौन कवि मतलब कौन अपनी रचना में किस प्रकार भाव प्रकट किए हैं, कौन मनोवेगों के प्रकट किए हैं। तो ये बोधा से संबंधित है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठाकुर की 2 रचनाएं पाई जाती हैं। ठाकुर ठसक एक रचना है, उसके बाद ठाकुर शतक नाम से जाना जाता है इनकी रचनाएं। मतलब ठाकुर की 2 रचनाएं हैं, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। तो ये श्रृंगार वर्णन के लिए स्वच्छंद मार्ग का वर्णन किया है इन्होंने। तो इनकी रचनाओं में जो है ठाकुर की रचनाओं में श्रृंगार वर्णन मिलता है, उसके साथ साथ स्वच्छंद मार्ग को अपनाए थे ठाकुर अपनी रचनाओं में। मतलब अपने बिल्कुल सटीक रूप से बिल्कुल अपना एक अलग मार्ग अपनाए ठाकुर जी। उसके बाद काव्य में उनके आराध्य राधा है, जिनको आधार बनाकर ठाकुर ने अपनी रचना की है। मित्रों ध्यान दीजिए, रीतिमुक्त कवियों में राधा को सबसे ज़्यादा आराध्य के रूप में, आराध्य भगवान के रूप में इन्होंने रचनाएं की हैं। तो मित्रों यहाँ प्रश्न बन सकता है कि डैश रीतिमुक्त कवि, ये रीतिमुक्त कवि राधा को अपने आराध्य के रूप में रचनाएं की हैं। कौन की हैं? ठाकुर जी। तो इस प्रकार याद रखिएगा मित्रों, कौन किस भगवान को, किस विचारधारा को, किस भाव को, किस संप्रदाय को मतलब लक्षण को ज़्यादा प्रयोग किए हैं, वर्णन किए हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ प्रस्तुत संदर्भ में ठाकुर जो हैं राधा जी को ज़्यादा महत्व दिए हैं। राधा के नाम पर राधा को कथावस्तु बनाकर व्यक्त किए हैं अपनी रचनाओं में। उसके बाद भक्ति व श्रृंगार का मेल इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। तो ठाकुर प्रेम के कवि थे, उनके काव्य में विशुद्ध प्रेम के अतिरिक्त कुछ अन्य की प्राप्ति की आशा निरर्थक है, ये मानते हैं बिल्कुल। और ये ठाकुर जी से संबंधित बहुत कम जानकारी है। तो इनकी रचनाओं को लेकर हम लोग प्रश्न के तौर पर अगर प्रश्न के रूप में ध्यान देंगे तो बस मुख्य बातें हैं, 2 मुख्य रचनाएं हैं, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। और इनकी रचनाओं में अगर ध्यान देंगे पृष्ठभूमि के अंतर्गत, कथा वस्तु के अंतर्गत ध्यान देंगे। कथा वस्तु क्या है इनकी रचनाओं में? राधा जी हैं, राधा जी पर ही इन्होंने रचनाएं की। उसके बाद इनकी रचनाओं की प्रधानता है श्रृंगार वर्णन। ये श्रृंगार वर्णन क्या है? स्वच्छंद रूप में, स्वच्छंद मार्ग के रूप में वर्णन मिलता है। उसके बाद ध्यान देंगे, एक नमूना प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी है? रीतिकालीन साहित्य को लेकर एक नमूना प्रश्न है आपके सामने, देख सकते हैं। सतसई किस कवि ने नहीं लिखी है, यह एक प्रश्न है मित्रों। नमूने के लिए रीतिकालीन साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक प्रश्न है यहाँ, इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी? फिर एक बार, इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी? बिहारी, मतिराम, वृंद, घनानंद। इस प्रकार आप ध्यान देंगे तो मतिराम सतसई, वृंद है वृंद सतसई, बिहारी है बिहारी सतसई लिखें। लेकिन घनानंद की रचना नहीं है यहाँ, इसलिए सही विकल्प क्या है? सही घनानंद, चौथा ऑप्शन, चौथा विकल्प। तो इस प्रकार यहाँ समझना चाहिए मित्रों। तो ये नमूने के लिए आपके सामने प्रश्न है, ये प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया था मित्रों। तो प्रस्तुत कार्यक्रम के द्वारा हम लोग रीति काल से संबंधित रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में हम विस्तारित जानकारी प्राप्त किए थे। तो प्रस्तुत कार्यक्रमों से संबंधित आपका राय क्या है, आपका मत क्या है, फीडबैक दीजिएगा softnet.com में या यूट्यूब के अंतर्गत जो TSAT विद्या, TSAT निपुणा चैनल के अंतर्गत ये पुराने सारे कार्यक्रम, हिंदी से संबंधित सारे कार्यक्रम देख सकते हैं। आप कमेंट भी कर सकते हैं किस प्रकार के कार्यक्रम आप लोग चाहते हैं, इस संदर्भ में आप लोग फीडबैक दीजिएगा। पुराने कार्यक्रम डाउनलोड भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। तो दूसरे विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।